हाँ जी, महेंद्र सिंह जी आ चुके हैं। अजीत सिंह, अजीत सिंह जी आ चुके हैं। हम तो सर्दी का मजा ले रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी सभी ठंडी का मजा ले रहे होंगे, क्योंकि जैसा भी मौसम आए, जैसी भी परिस्थिति आए, उसका आनंद लेना चाहिए। सभी दोस्त आ जाओ लाइव। सीखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, सीखना तो पड़ेगा। एक डैबोनिल, एक NER ते एक 9 नंबर वाले फड़ के लो भज के। सीखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। कोई भी अपनी मर्जी से नेटवर्किंग में नहीं आता। कभी किसी ने आपको बताया कि मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को नेटवर्कर बनाऊंगा। कभी किसी बच्चे ने बोला कि मैं बड़ा होकर नेटवर्कर बनूंगा। आप जिसको भी पूछोगे वो बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे को एक नेटवर्कर बनना है। कोई नेटवर्कर बनता नहीं। जितने भी लोग नेटवर्क में आते हैं सभी संयोग से ही आते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही नेटवर्क में आता है। अगर आप नेटवर्क में हो तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा है, तभी आप नेटवर्क में हो। हमारी बहन सोमकौर जी आ चुके हैं। जिस पर कृपा नहीं होती वो नेटवर्क में कभी नहीं आ पाता। आप पर भगवान की अपार कृपा है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप अपनी मर्जी से नहीं आए नेटवर्किंग में। कभी आपने बचपन में ये नहीं कहा होगा कि मैं बड़ा होके नेटवर्कर बनूंगा। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी नेटवर्किंग कर रहे हो, क्योंकि ये भगवान की, ऊपर वाले की मर्जी थी। गुरप्रीत सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। अगर दोस्तों हम कम से कम एक पर्सन को हर मीटिंग में साथ जोड़ें तो ये काफिला बहुत बड़ा हो जाएगा। कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर जूम मीटिंग में कम से कम एक बंदे को कन्विंस करके जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये मिशन ही जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं।
8 मिनट हो गए। हाँ, कितने लोग आ गए? 6। चलो आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में आज एक बीमारी महामारी की तरह फैल रही है। वो बीमारी कौन सी है? वो है शुगर। जिस घर में भी आप चले जाओ वहां आपको शुगर का पेशेंट मिलेगा। तकरीबन ऐसा कोई घर नहीं है जहां शुगर का पेशेंट ना हो। लेकिन आपको ये नहीं कोई कहेगा कि वो बंदा शुगर की वजह से मर गया, क्योंकि शुगर की वजह से लोग नहीं मरते। शुगर से होने वाली जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे लोग मरते हैं। किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी की आंखें चली जाती हैं, किसी के पांव खराब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ होगा, लेकिन होगा शुगर की वजह से ही। कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहो तो ड्रीम फ्रीडम के पास इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट हैं, आप लोगों को बचा सकते हो। जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप उनका प्रचार करो, हर शुगर के पेशेंट के पास ये प्रोडक्ट पहुंचा दो, तो लोगों का बहुत भला हो जाएगा। ये जो लोग हार्ट की प्रॉब्लम से शुगर की वजह से मर रहे हैं, जिनके पांव काटे जा रहे हैं, जिनकी किडनियां फेल हो जाती हैं, ये जिनके डायलिसिस होते हैं, आप देखो जिनके डायलिसिस होते हैं उनमें से 99% आपको वो लोग मिलेंगे जिनको शुगर थी और शुगर की वजह से उनकी जो किडनियां हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। हम कहेंगे उनकी किडनियां फेल हो गई, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन हुई किस वजह से? शुगर की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो शुगर, अगर हम खून का टेस्ट करें 70 से 110 शुगर अगर आए बिना कुछ खाए पिए, तो ये हम कहते हैं कि शुगर का लेवल हमारा सही है। और खाने पीने के बाद 110 से 140 अगर लेवल हो हमारा, तो हम कहते हैं कि हमारी शुगर बिल्कुल सही है। और शुगर 2 प्रकार की होती है। टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन बनता ही नहीं। हमारा शरीर में इंसुलिन बनता है, फैक्ट्री है, अलग अलग मशीनें हैं, इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन हैं, अंग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप देखोगे कार है या हवाई जहाज है या कुछ भी है, उसमें अलग अलग पुर्जे हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ऐसे ही बहुत से पुर्जों को जोड़ के ऊपर वाले ने हमारा शरीर जो है ये पैदा किया है। तो हमारे शरीर में ही इंसुलिन बनती है। अगर हमारे शरीर में बिल्कुल इंसुलिन बननी बंद हो जाए तो हम कहते हैं कि टाइप 1 शुगर है। अगर कुछ मात्रा में शुगर इंसुलिन अभी बन रही है तो हम कहते हैं ये टाइप 2 शुगर है। तो ये जब टेस्ट कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो होता क्या है, जब हमें शुगर होती है, हम टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपकी शुगर 350 है, 450 है, 550 है। ये तो शुगर का लेवल बहुत बड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं जी क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर हमें बोलता है कि आपको रूटीन में ये दवाई खानी पड़ेगी, ये इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अगर इंसुलिन नहीं बनता है तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमें बताया जाता है हम वही सारा कुछ करते हैं। लेकिन आप देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों के पांव गलते हैं, लोगों की किडनियां खराब होती हैं, लोगों का हार्ट फेल होता है, लोगों की आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हम वो मेडिसिन लेते हैं वो क्या करती है, हमारे खून से शुगर को निकाल के या तो हमारे पाँव में डंप करना शुरू करेगी, क्योंकि किसी ना किसी जगह शुगर डंप जो है वो होगी ही होगी। तो क्या होगा, खून से शुगर को निकाला
और पैरों में डंप करना शुरू कर दिया। अब पैरों में शुगर डंप होने लगी। जिन पैरों की नालियों में पहले खून चलता था, अब उनमें शुगर भरना शुरू हो जाएगी। अब शुगर भरती रहेगी। आप देखोगे कि पैर जो है वो सोने लगेंगे, पाँव का रंग नीला होने लगेगा और कुछ समय बाद वहां पर एक जख्म पैदा हो जाएगा। वो जख्म ठीक नहीं होगा, फिर आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपका पाँव काटना पड़ेगा। अब आप मेडिसिन भी बराबर ले रहे थे, लेकिन पाँव फिर काटना पड़ गया। आप अपने आसपास एनालिसिस करके देखो, जो लोग मेडिसिन खा भी रहे होते हैं उनके भी पाँव काटने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर आप कहोगे कि सभी के पाँव तो नहीं काटे जाते, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, सभी के पाँव खराब नहीं होंगे। अगर पाँवों में शुगर इकट्ठा नहीं होगी तो किडनियों में इकट्ठा होगी। किडनियों के इर्द गिर्द शुगर इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, किडनियां काम करना जो है वो बंद कर देंगी। फिर डायलिसिस होना शुरू हो जाएंगे, पहले महीने में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर रोज एक होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपके अंदर जो खून की मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो काम हमारी किडनियां कर रही थी वो काम मशीनों से कराना पड़ेगा। जो पानी है अंदर, जो पेशाब किडनियां बाहर नहीं निकाल पा रही, खून को बाहर निकाल के उसको साफ करके फिर शरीर में डाला जाता है। और जितनी बार डायलिसिस किया जाता है उतनी बार ही खून जो है वो कम हो जाता है। और क्या होगा, खून की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो बंदे का शरीर भी कमजोर हो जाएगा। परमानेंट बंदा डायलिसिस पर रहना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर किडनियां खराब नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हार्ट के इर्द गिर्द जो है शुगर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, हार्ट की नालियां ब्लॉक हो जाएंगी। अब हमारा दिल क्या है, एक पंप है, पंप, वो तो पंप करेगा पूरे शरीर में, उसने खून को भेजना है। खून की मार्फत ऑक्सीजन को पूरे शरीर में, पूरे ऑर्गन को उसने खून देना है, ऑक्सीजन देनी है। वो तो अपना काम करेगा, पंप करेगा, लेकिन रास्ते अवरुद्ध हो गए। जो शुगर थी उन्होंने रास्ता रोक लिया, और जब रास्ते अवरुद्ध हो गए तो क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। लाखों लोग जो हैं इसकी वजह से मर जाते हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये जो शुगर है ये आंखों के इर्द गिर्द जमा होनी शुरू हो जाएगी। आंखों की नाड़ियां जो है ये ब्लॉक हो जाएंगी, तो आंखें चली जाएंगी, या पाँव जाएंगे, या किडनियां जाएंगी, या हार्ट जाएगा, या आंखें जाएंगी। एक चीज तो जाएगी ही जाएगी। तो दोस्तों, फिर क्या किया जाए, करना क्या है। ड्रीम फ्रीडम ने बहुत ही मेहनत से इतने बढ़िया प्रोडक्ट आपको दिए हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, लोगों की सेवा करनी है। जब भी इन प्रोडक्टों को आप लोगों के पास लेकर जाओ ना, ये आपने नहीं सोचना कि मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूं। आपने सोच ये रखनी है कि मैं लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूं। हो सकता है कोई आपकी बात माने, और यह भी संभव है कि वो आपकी बात नहीं माने, क्योंकि जितने भी अच्छे काम हैं वो सभी लोग नहीं करते। नहाना बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या सभी लोग सुबह उठ के नहाते हैं? सच बोलना बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या सभी लोग सच बोलते हैं? सभी लोग अच्छे से अच्छा काम भी हो, लेकिन उसको सभी लोग नहीं करते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपने क्या करना है, आपने लोगों के पास ये प्रोडक्ट जो है वो लेकर जाने हैं, उनको बताना है, जानकारी देनी है। आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया। अगर उस पर भगवान की कृपा होगी तो हम उसका भला कर पाएंगे। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम उसका भला नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रोडक्ट हमने दिया है डेबोनिल, ये तो जादू है, जादू।
जादू। कोई हमने ऐसी जड़ी बूटी नहीं छोड़ी जो इसमें हमने ना डाली हो। बाजार में बहुत आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, किसी में करेला डाला गया है, किसी में ग्लो डाली गई है, किसी में कुछ 2 4 5 चीजें डाली गई होती हैं, लेकिन इसमें हमने कम से कम जो है 28 जड़ी बूटियां डाल रखी हैं। 28 जड़ी बूटियों का संगम है इसमें। जिसको शुगर है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसको शुगर नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम शुगर की प्रॉब्लम है तो क्या होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, पांव खराब नहीं होंगे, किडनियां खराब नहीं होंगी, हार्ट खराब नहीं होगा, आंखें खराब नहीं होंगी। आप लोगों की सेवा कर रहे हो, लाखों लोगों को बचाने के लिए आप प्रयासरत हो। जब आप लोगों के लिए काम करोगे तो भगवान भी आपके साथ होगा, क्योंकि भगवान सच्चे लोगों का साथ देता है, झूठे लोगों का साथ नहीं देता। तो इसमें क्या क्या हमने डाल रखा है, इसमें एलोवेरा है। आपको पता ही है कि एलोवेरा कितनी बढ़िया चीज है। बारबाडेंसिस एलोवेरा जो सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि एलोवेरा तो 250-300 प्रकार की होती है, कुछ किस्में जो है जहरीली भी होती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बारबाडेंसिस है जो हमने इसमें डाल रखी है। जामुन बीज, जो जामुन हम खाते हैं उसके बीज इसमें डाल रखे हैं। करेला है, नीम है, नीम। और नीम कहते हैं कि एक ऐसा पौधा होता है जिसको कभी कोई बीमारी नहीं लगती। सभी वृक्ष, सभी वनस्पति जितनी भी भगवान ने पैदा की है सभी को बीमारियां लगती हैं, लेकिन नीम का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसको कोई बीमारी नहीं लगती, और जो नीम का सेवन करता है उसको भी कोई बीमारी नहीं लगती। इसमें हमने नीम भी डाल रखी है। हल्दी इसमें हमने डाल रखी है। हल्दी, अरारोट की फली की हल्दी, वो हमने इसमें डाली है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। इसमें हमने त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, वो भी हमने डाल रखा है। इसका आप इस्तेमाल करोगे तो कब्ज भी नहीं होगी आपको। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं कि शुगर तो हमारी कंट्रोल हो गई, लेकिन अब ना कब्ज की प्रॉब्लम भी हमें नहीं रही, क्योंकि कब्ज जो है सभी बीमारियों की जड़ है। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला जो है वो हमने इसमें डाल रखा है। आप इसका इस्तेमाल करोगे तो कब्ज की प्रॉब्लम जो है वो भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सही मायने में बोले तो ये जो हमने दे रखा है ना, ये अमृत के समान है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। कुटकी डाली है इसमें, कुटकी, काल मेघ, इनको आप, ये जो जड़ी बूटियां मैं बता रहा हूं सभी की लिस्ट इस पर दी गई है, आप इनको नेट पर भी सर्च कर सकते हो। गुलाब का पत्ता डाला गया है। अश्वगंधा, अब अश्वगंधा जो है इसको भारत की जिनसिंग बोला जाता है। अश्व कहते हैं घोड़े को, और गंधा यानी कि गंध, स्मेल, जिस जड़ी बूटी से घोड़े जैसी स्मेल आती है उसको यहां कहते हैं अश्वगंधा। बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी है ये भारत की, तो वो भी इसमें डाल रखी है। गोखरू डाला है इसमें, नागमोठा डाला है, गुड़ची डाली है, मेथी दाना, मेथी दाना भी इसमें डाल रखा है। कई लोग बोलते हैं ना मेरे को शुगर है मैं तो मेथी दाना ले रहा हूं, वो भी इसमें हमने डाल रखा है। यानी कि जो ये ले लेगा सब कुछ आ गया इसमें। वो बोलते हैं कि हाथी के पांव में सबका पैर, तो इसमें तो सब कुछ आ जाएगा। बेल पत्ता, बेल, बेल आप जानते हो ना, बेल का पत्ता भी इसमें हमने डाल रखा है। शिलाजीत, शिलाजीत इतनी पावरफुल है, कहते हैं कि जो लंगूर होता है ना वो इसको खाता है, और उसमें इतनी पावर होती है वो एक पहाड़ी से कूदकर दूसरी पहाड़ी तक छलांग लगा देता है, लेकिन उसको पता चल जाए कि वहां तो मेरा दुश्मन बैठा है तो रिवर्स छलांग लगा के वो वापस भी आ जाता है। ये जो पावर है उसको शिलाजीत से मिलती है।
और शिलाजीत आती कहाँ से है? नेपाल और तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों पे जब धूप पड़ती है तो पत्थरों को पाड़ के, शिला को फाड़ के एक तत्व निकलता है, एक लावा निकलता है जिसे शिलाजीत कहते हैं। उसमें मट्टी वगैरह भी होती है, फिर उसको साफ किया जाता है हाइजेनिक मशीनों से, वो भी इसमें हमने डाल रखी है। शतावरी, शतावरी भी है इसमें, वजेसर है, गुड़मार। कई लोग ना शुगर को कंट्रोल करने के लिए गुड़मार का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें गुड़मार भी हमने ऑलरेडी डाल रखा है। अमरूद का पत्ता, कई लोग सुबह उठ के अमरूद का पत्ता खाते हैं कि शुगर है कंट्रोल हो जाए, अमरूद का पत्ता खाते हैं, तो ऑलरेडी हमने इसमें वो भी डाल रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। वीड ग्रास, जो गेहूं के पहले पत्ते होते हैं उनमें बहुत पावर होती है, उसको हरा खून बोलते हैं आयुर्वेद में। लोग कई वीड ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने वो भी इसमें डाल रखा है। अर्जुन शाल, अब अर्जुन शाल जो है ये हार्ट के लिए अमृत है, हार्ट में आई ब्लॉकेज को ये ठीक करती है, तो हमने वो भी इसमें डाल रखा है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेरे को फोन आते हैं लोगों के कि मैं डेबोनिल ले रहा हूं, ली तो थी मैंने शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मेरा ना ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता था, अब नॉर्मल हो गया। तो मेरे को तो पता है क्यों हो गया, क्योंकि अर्जुन शाल भी इसमें है। अगर ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है ना तो वो भी कंट्रोल होगा इससे। यानी कि एक चीज हमने लेनी है तो बहुत सी जो हमारी प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, वो सोल्व होने वाले हैं। सराका इंडिया भी इसमें, इंडिका भी इसमें डाल रखी है। स्पैरोलीना, जो झीलों की एक खास किस्म की काई होती है, उसमें बहुत से तत्व होते हैं, वो भी इसमें हमने डाल रखा है। जवित्री इसमें डाल रखी है, और सफेद मुसली वो भी इसमें डाल रखी है। तो 28 तरह की जड़ी बूटियां इसमें डाली है हमने। आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए लोग एक आध चीज का इस्तेमाल करते हैं, कोई मेथी दाना लेता है, कोई नीम के पत्ते लेता है, कोई गलोए लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। तो पूरे का पूरा फार्मूला हमने इसमें डाल दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। करना क्या है, ये एक ढक्कन, ये ढक्कन 30 ml का हमने दे रखा है। अगर आप वयस्क हो, जवान हो, तो आपने एक ढक्कन सुबह उठ के बोतल को शेक करना है और एक ढक्कन इसका पी लेना है, और आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद आपने जमकर पानी पीना है, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। जब भी पीना है गर्म पानी पीना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्म पानी पीजिए। अगर ज्यादा गर्मी है तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज का या बर्फ वाला ठंडा पानी ये बीमारी है, ये आपने नहीं लेना। क्योंकि जब ठंडा पानी हम पीते हैं ना, तो जो भी हमने पहले खाया था कोई घी वाली चीज, वो अंदर जमना शुरू हो जाएगी, हार्ट में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप गर्म पानी पीते हो तो ये जो ब्लॉकेज है ये खत्म होती है उससे। तो आपने गर्म पानी जो है वो लेना है। तो आपने एक ढक्कन लेना है, आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, आधे घंटे बाद आपने जमकर पानी पीना है। ऐसे ही शाम को 4-5 बजे फिर आपने इसका एक ढक्कन लेना है। लेने से पहले आपने इसको शेक करना है, ताकि जो कुछ भी इसमें है वो मिक्स हो जाए। एक ढक्कन शाम को लेना है। ऐसे ही आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, आधे घंटे बाद फिर आपने खूब सारा गर्म पानी जो है वो आपने पीना है। तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया डेबोनिल। उसके साथ हमने आपको ये SF09 कैप्सूल दिए हैं। जब किसी को आपने शुरुआत करानी है, किसी की शुगर बहुत बढ़ रही है, शुरुआत में उसको ये जो 3 प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तीनों ही आपने देने हैं। तो ये है SF09, इसमें 30 कैप्सूल हैं, 30 कैप्सूल की ये पैकिंग है। इसमें गुड़मार है, जामुन है, वसंत कुछ माकर रस है, मैदो
हर वड़िंगी लोह, इसमें ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, मैंदो हर वड़िंगा दी लोह, ये 50 जड़ी बूटियों का समेल होता है। ये आप इसमें डिब्बी पे पढ़ोगे आप, तो वहां आप देखोगे कि इसमें ना 5 चीजें ही हैं बस। इसमें गुड़मार है, जामुन है, बसंत कुसुमाकर रस है, मैदो हर वड़िंगादी लोह और शिलाजीत। आप देखोगे कि 5 चीजें हैं, लेकिन नहीं, ये जो मैदो हर वड़िंगादी लोह है ना, ये 50 जड़ी बूटियों के समेल से बनता है। यानी कि 50 वो और 4 वो, 54 जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं। तो आपने क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 कैप्सूल ये लेना है, और 1 आपने शाम को ले लें या रात के खाने के बाद ये आप ले सकते हो। रात के खाने के बाद ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शाम को हमने ये जो है डेबोनिल ले लेनी है। और साथ में हमने ये नीम के कैप्सूल दिए हैं, क्योंकि नीम मैंने आपको बताया कि बहुत बढ़िया है, जिंदगी देने वाली है, लेकिन लोग नीम जो है वो सेवन नहीं करते। क्यों? कड़वी लगती है। तो हमने क्या करा, नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल के, नीम का सत्व निकाल के हमने ये कैप्सूल बना दिए। 30 कैप्सूल की ये पैकिंग हमने दे रखी है। हर कैप्सूल में 250 mg नीम का सत्व, नीम का एक्सट्रैक्ट हमने डाल रखा है। जरूरी नहीं कि शुगर वाले पेशेंट ने ये यूज करना है, कोई भी कर सकता है। नीम बहुत बढ़िया है। आप अगर तंदुरुस्त भी हैं तब भी इसका आप इस्तेमाल करिए, अपने बच्चों को इस्तेमाल कराइए। जब हम बच्चे थे तो हमारे माताजी हमें इसका इस्तेमाल करवाते थे। क्या करते थे, नीम को उबाल के या नीम को रगड़ के उसका पानी हमें पिलाया जाता था। लेकिन आज कोई भी बच्चा नीम लेने को तैयार नहीं। मीठा मीठा सभी खाएंगे, लेकिन कड़वा लेने को कोई तैयार नहीं। तो हमने आपके लिए ये कैप्सूल तैयार कर दिए हैं, आप इनका इस्तेमाल करिए और बीमारियों से बचिए। तो दोस्तों, ये 3 प्रोडक्टों के बारे में मैंने आपको बताया। 10 मिनट। आप मतलब ये तीनों प्रोडक्ट देना है शुरुआत में। जब बंदे की शुगर कंट्रोल हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो पहले वो दवाई ले रहा है, जो एलोपैथी की मेडिसिन ले रहा है, ध्यान रखिए वो एकदम से बंद नहीं करनी। यहां पर हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम इतने भावुक हो जाते हैं, हम इतने जोश में आ जाते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बंद कर दो सब एलोपैथी और ये प्रोडक्ट हमारे लेने शुरू कर दो। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, सारी कृपा यहीं पे अटक जाती है। दोस्तों, जो बंदा एलोपैथी 5, 10, 15, 20 साल से ले रहा है, वो उसके शरीर का पार्ट बन चुकी है। जैसे फीम लग जाती है, जैसे ड्रग लग जाती है, वैसे ही वो उसको लगी होती है उसके शरीर को। अगर वो एकदम से उसको बंद करेगा ना, आपने वो बंद कर दी और ये आपने तीनों प्रोडक्ट बोला कि आप लेना शुरू कर दो, तो क्या होगा, एकदम से उसका जो शुगर का लेवल है ना वो बढ़ जाएगा और बोलेगा क्या दे दिया मेरे को। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन मेरी तो शुगर बहुत बढ़ गई। फिर इसमें आपने अपना दिमाग भी नहीं लड़ाना, किसी को ये नहीं करना ये शुरू में अकेले ही दे देना, ये दोनों साथ में आपने देना है। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैंने तो यही लेना है, तो फिर उसको बोलना है तेरी मर्जी। अगर सही मायने में तुमने ठीक होना है तो ये तीनों प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जब उसकी शुगर कंट्रोल हो जाए, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता जो एलोपैथी है उसको बंद करना है। एक दिन का नागा डाल के, एक दिन मेडिसिन ले ली, एक दिन नहीं ली, एक दिन ले ली, एक दिन नहीं ली। उसके बाद अगर वो एक टेबलेट ले रहा है, एक गोली ले रहा है, उसको आधा कर देना है। फिर आपने आधा कर दिया, काफी दिन ऐसे चला, फिर आपने 2 दिन छोड़ के वो देना शुरू कर देना है। कहने का
मेरा जो मतलब ये है कि आपने जो एलोपैथी छुड़वानी है ना, वो 3-4 महीने में आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एलोपैथी उसको लगी थी, छुड़वानी भी ऐसे ही है। जिसको नशा छुड़वाते हैं ना, ऐसे ही छुड़वाते हैं। ये नहीं करते कि उसका नशा एकदम से बंद कर देते हैं। वो देखते हैं कि ये बंदा नशे की इतनी डोज ले रहा है, तो क्या करते हैं, उसकी डोज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम कर दे जाते हैं। जितना शरीर उसका सहन कर सकता है उतनी डोज उसकी आहिस्ता आहिस्ता बंद जो है वो कम करते जाते हैं। और क्या होगा, एक दिन वो बंदा जो है वो नशा छोड़ देगा। ऐसे ही जो हमारा शरीर है वो एलोपैथी के साथ जो है जुड़ चुका है, उसको हमने एलोपैथी को काटना है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता बंद करना पड़ेगा। बाकी जिसको भी आपने ये देनी है उसको बोलना है कि आप इनका इस्तेमाल करिए, आहिस्ता आहिस्ता एलोपैथी हम आपको बोलेंगे अपने हिसाब से बंद करवाइए। उसको बोलिए आप लेते रहिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। और 3-4-5 महीने बाद जब बंदे की शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहना शुरू हो जाए, जब उसकी एलोपैथी बंद हो जाए, फिर आपने उसको बोलना है कि अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं, अब अकेली ये डेबोनिल जो है यही 30 ml सुबह और 30 ml जो है ये शाम को लेते रहना है। फिर लोगों को एक बात और बताइए कि कम से कम 40 मिनट सैर सुबह और 40 मिनट सैर शाम को। शुगर वाले बंदे को सैर करना, मैं भागने की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भारी भरकम एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ चलना। अगर किसी के घुटने भी ज्यादा काम नहीं कर रहे तो तुर तो सकता ही है ना, चल तो सकता है ना वो। 40 मिनट सुबह, 40 मिनट का मतलब क्या है कि यहां से मैंने चलना शुरू किया बिना रुके, रुकना नहीं, ये नहीं करना 5 मिनट चले और बैठ गए, 7 मिनट चले और बैठ गए, वो जीरो हो जाएगा। 40 मिनट का मतलब है कि आपने चलना शुरू किया और 40 मिनट लगातार आपने चलना है। 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को। चाहे अपने घर की छत पे ही आप टहलना शुरू कर दें, चाहे अपने घर के आंगन में टहलना शुरू कर दें, जहां भी आपको जगह मिले, तो ये आप अवश्य करिए। ये सब आपने हमारे लिए नहीं करना, ये आपने अपने शरीर के लिए करना है। अगर कोई बंदा अपने शरीर के लिए ये 40-40 मिनट डेली नहीं निकाल पाता तो फिर तो बहुत गलत बात है। अगर वो ये काम करेगा तो उसको शुगर जो है उसकी वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। बाकी आप सभी को पता है कि शुगर में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। चीनी का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सलाद खाइए, मैदे वाली चीज़ें मत खाइए। ये कोल्ड ड्रिंक जहर है, इसका सेवन कभी भी मत कीजिए। परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परहेज नहीं करेंगे, मीठा भी खाते रहेंगे, रसगुल्ला भी खाते रहेंगे, तो दूसरी तरफ आप डेबोनिल भी लेते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। एक गड्ढे में अगर मैं गंदा पानी डालता जाऊं और दूसरी तरफ से मैं किसी को लगा दूं भी निकालते जाओ तो वो गड्ढा कभी खाली नहीं होगा। तो आपने शुगर को भी, जितनी आप चीनी ले रहे हो, मीठी चीज़ें खा रहे हो, उस पर आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके हाथ में है। आप चाहो तो बहुत जल्दी आप जो है शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और जो बंदा ये लेना शुरू करेगा उसकी हम बोलते हैं कि जान बच जाएगी। ये जान बचाने वाली चीज़ें हैं। कितना टाइम हो गया जी? 3 मिनट लगे। दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर कामयाब होना है तो अपनी सोच बदलिए, सोचने का ढंग बदलिए। अब आप बोलेंगे सोच होती क्या है? सोच एक सीढ़ी जैसी है। अब एक सीढ़ी है, वही सीढ़ी हमको ऊपर लेके जाती है, और सीढ़ी वही है, वही सीढ़ी हमको नीचे भी लेके जाती है। हमने उस सीढ़ी का इस्तेमाल नीचे जाने के लिए करना है या ऊपर जाने के लिए करना है, ये हमारे हाथ में है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव करो
जो भी सोचना है आप, जो अपने आप से आप बातें करते हो, अगर पॉजिटिव सोचो, उन चीजों के बारे में आप सोचो जो आपको चाहिए। पूरा दिन पूरी रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जो आप चाहिए। लेकिन होता इसके उल्ट है, हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ये जो कत्ल होते हैं ना, बंदा कहता है मेरे को पता नहीं चला, वो बंदा मेरे सामने आया, मैंने उसका कत्ल कर दिया। ये कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो बंदा उसका कत्ल करने के बारे में सोच रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था, बहुत बड़ी दुश्मनी है मेरी इसके साथ, कभी मौका मिला तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब होगा क्या, ये बात जब बार बार वो दोहराएगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो वहां पर बैठ गई, प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई। जब भी उसको मौका मिला तो उसने ये गलत काम कर दिया और बाद में बोलेगा कि मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैं ये काम करना नहीं चाहता था। बिल्कुल सही, वो करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ना अपने माइंड को, अपने दिमाग को पहले ही ऑर्डर दे रखा था कि जब भी मौका मिले ये काम करना है। और जब उसको मौका मिल गया, क्योंकि हम अपने दिमाग के जो है मालिक नहीं बनते, हम उसके नौकर बन जाते हैं। हमने पहले ही ऑर्डर दे रखा था और जैसे ही मौका मिला ऑर्डर पे तामील हो गई। तो आपने जो भी सोचना है बढ़िया बढ़िया, ऑलरेडी हमने 40 मिनट का प्रोग्राम इस पर कर रखा है। वो वीडियो हमने YouTube पे डाल रखी है, आप उसको खुद सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए। जिसका भला करना चाहते हैं उसके पास वो वीडियो भेजिए। हमारा YouTube चैनल है DF हर्बल ट्रेनिंग, वहां पर जाइए, वहां पे अच्छी अच्छी वीडियो देखिए। ये जो माइंड गेम की हमने वीडियो वहां डाल रखी है उसको दोबारा से सुनिए। इसमें आपकी प्रगति कैसे हो, अपने माइंड को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करना है, ये सभी बातें मैंने बताई थी। उसको दोबारा जो है आप सुनिए, अपने मालिक खुद बनिए। मन जीता है जग जीत। अगर आप अपने माइंड पे कब्जा करने के लिए कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया आपकी है, आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, जय DF हर्बल दोस्तों।